नजदीक है। प्रदेश का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। 2022 में सत्ता कौन संभालने वाला है, इस पर पूरे प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं। बस इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता राजवेंद्र सिंह निकल पड़े हैं महोबा की सड़कों पर, जहां उन्होंने जनता के मन को टटोला और जाना कि इस बार वो सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। चुनावी चक्करलस के तहत मैं राजवेंद्र सिंह केटीवी न्यूज महोबा। ये महोबा जनपद की कुलपहाड़ तहसील है, जो कि 231 चरखारी विधानसभा के तहत आती है। आज हम यहाँ आए हैं तमाम प्रबुद्धजन और चरखारी क्षेत्र के निवासियों से चुनावों पर, आम विधानसभा 2022 चुनावों पर चुनावी चर्चा में भाग लेने के लिए। आइए हम ले चलते हैं अपने तमाम इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के पास। उनका रुझान क्या है जानते हैं। आइए। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आर सिंह राजपूत एडवोकेट। वकील साहब, इस बार जो आम चुनाव होने जा रहे हैं 2022 के, उसमें इस बार जनता का क्या रुझान, क्या मत लग रहा है आपको, आपके नजरिए से? रुझान तो किसी का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा, स्वच्छता के मुद्दे पर होगा। ये सभी के चुनाव जो घोषणा पत्र हैं उसका अध्ययन किया जाएगा, किस आदमी ने और किस पार्टी ने किस चीज़ को विकास के लिए किया है, उसका को देख करके इसके बाद फिर हम लोग मतदान करें। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? मौजूदा देखो, गुणदोष सब में होते हैं, कुछ काम अच्छे किए हैं, कुछ नहीं किए। ये कहोगे पूरा अच्छा किया है या पूरा खराब किया है। क्या जनता इस बार अपने विधायक को बदलना चाहेगी या दोबारा रिपीट करेगी? इसके बारे में हम कुछ नहीं, जनता का मत होगा वो आपको 10 मार्च को समझ में आ जाएगा कि जनता बदलना चाहती है कि नहीं बदलना चाहती है। व्यक्ति विशेष मैं आपका व्यक्तिगत आपका मत जानना चाहूँगा। आप इस समय क्या सोचते हैं इस सरकार को लेके और आने वाले 2022 में इस प्रदेश के भविष्य को लेके? बता तो दिया है, कुछ भाजपा ने कुछ अच्छे काम किए हैं और कुछ जो नहीं किए वो किए। आपका आशय है कि प्लस माइनस आप अभी इक्वल लेके चल रहे हैं। चलिए हम अपने दूसरे यहाँ तहसील के अधिवक्ता बंधु हैं, उनसे बात करते हैं। बोल रहे थे तो हमने माइक देख के सस्पेंस पड़ जाए, मैं दूर हट गो। और हम लोगों का रुझान है कि हम लोग सभी लोग एकत्र होके और सपा सरकार बनाएंगे। माननीय अखिलेश भैया जी की नीतियों पर चलेंगे। जो उन्होंने विकास किए हैं बहुत अच्छे विकास किए हैं। जैसे माननीय हमारे बुंदेलखंड में लचूरा डैम का जो हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसका भाजपा ने पुनः उद्घाटन किया है। और हमारी जो योजनाएं हैं उसी योजनाओं को केवल भाजपा सरकार ने फीता काटने का काम किया है। आप वर्तमान में अधिवक्ता हैं या कोई दल विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति? नहीं, मैं किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक से हूँ। और मुझे जो बात है वो सही है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं। भाजपा केवल कागजी काम तो बहुत अच्छा करती है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। वर्तमान सरकार से खुश हैं आप? जी बिल्कुल नहीं। थैंक यू। अब हमारे अगले एक यहीं चरखारी लोकल के ही निवासी हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाठक। पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे चुनावी चक्करलस में क्या होगा इस बार 2022 में? 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। आप अपने वर्तमान सरकार और उसके कार्यकाल से खुश हैं? उससे सरकार से खुश है, मोदी जी से खुश है, विधायक जी से खुश है। जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता, वो आप भी जानते हैं। तो हम मिलते हैं एक और अन्य हमारे इसी विधानसभा के निवासी, जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? किशोरकांत तिवारी। तिवारी जी, बताएं, इस सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। आपको क्या लगता है आने वाले 2022 में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं सरकार बनेगी। मायावती की, महाराज जी की सरकार, महाराज जी की सरकार बनेगी। आपके अनुसार महाराज जी के ऐसे कोई 5 काम बताइए जिससे जनता खुश होकर उनको वोट करेगी। सारे काम महाराज जी के हैं। आप गिनाइए, मुझे बताइए जरा क्या काम करवाया महाराज जी? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया। बिल्कुल। दूसरा काम, स्वच्छता का काम किया, शौचालय बनवाए, शौचालय, गरीबों को आवास बनवाए, राशन वितरण किया। जी, जो तमाम अपराधों का ग्राफ इस समय देखने को मिला है कि जो पिछली सरकार में थे उससे 10,000 अपराध ज्यादा हुए हैं प्रदेश में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपराध सबसे कम हुए हैं,
ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, तो सब फर्जी आंकड़े हैं। वो फर्जी आंकड़े हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो सही है। आप खुश हैं सरकार सरकार से खुश है। मिलते हैं अपने अगले किसी विधानसभा के ही निवासी से के बारे में। सही है, क्या नाम है आपका? गोविंद साहू। सही बात, हम तो बोल लेंगे। सरकार रहेगी, बाबा जी देखो से आप अच्छा किया है ना, कोई दंगा हो पा रहा है ना, कोई गुंडागिरी हो रही है, सब चैन में रह रहे हैं साहब, अच्छी तरह खुश है हम। जी चलिए मिलते हैं और अगले जी। आपका नाम? आप क्या चाहते हैं 2022 में क्या होगा? बदलाव चाहते हैं हम लोग, बदलाव और बदलाव होगा और होगा भी, बदलाव होगा। ये सरकार निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार से किसान, नौजवान, व्यापारी, लगभग सभी वर्ग इससे परेशान है। ये सरकार बदलनी चाहिए। ये भ्रष्ट, नाकारी, निकम्मी सरकार समझ लीजिए, बहुत जल्दी शीघ्र जो है इसको बदलना चाहिए। आइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमान सिंह लोधी। अमान सिंह लोधी। आप वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं? बिल्कुल 1% खुश नहीं। अमान सिंह लोधी जी, आपका कहना है आप इस सरकार से खुश नहीं हैं। क्या कारण ऐसे हैं जिससे आप इस सरकार से खफा हैं? कारण तो बहुत से है जी। इस सरकार ने अभी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया, जिसमें लगभग 18-19 हज़ार बैकवर्ड के सारे पद जो है जनरल से भरे। ये सरकार जो है किसी को हक नहीं देना चाहती है और ये सरकार पूरे समाज को गुलाम बनाने जा रही है। इसलिए इस सरकार को तो किसी भी कीमत में नहीं आना चाहिए। वर्तमान विधायक जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे, दूसरा नया विधायक बनाएंगे? भाई अब बदलने की तो ऐसी बात है कि जो है जो प्रक्रिया हो चुकी है जी, अब वो नहीं बदली जा सकती। एक यहाँ पर एक मुद्दा और छाया हुआ है, खास तौर पे चरखाड़ी विधानसभा के अंदर। यहाँ पर बार बार क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग होती रही है कई अरसे से, और यहाँ हमेशा उरई के या बाहर के राज विधानसभा के अधिकतर प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुँचते रहे। इस बार कई दलों ने क्षेत्रीय प्रत्याशी दिए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी जीतना चाहिए। इस बार आप लोग क्षेत्रीय प्रत्याशी को ही प्रत्याशी को ही वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ले चलता हूँ किसी आम और चरखाई विधानसभा के किसी ग्रामीण की ओर मुखातिब करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, आप इस सरकार से खुश हैं या बदलना चाहेंगे सरकार? बदलना चाहिए। बदलना चाहते हो? हाँ, बहुत परेशान है। कैसे चाहेंगे आप इस बार दोबारा सरकार में देखना? देखो अब मतदाता हो रहा है, अब देखने है क्या होगा। साइकिल में जाएगा, साइकिल में अखिलेश जी को वोट देना पसंद करेंगे आप? साइकिल में जाएंगे। चलिए चलिए, आप समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहेंगे। और अब मैं एक नए मतदाता के पास जी, क्या नाम है आपका? अरविंद जी, बताएं इस बार 2022 में क्या बोलेगी आपकी विधानसभा चरखाड़ी के जितने भी मतदातागण हैं, क्या रुझान है यहाँ की जनता में? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, आपको क्या लगता है आपकी फ्री सरकार जो है अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुझे कितना खुश है? खाद की चोरी कर दी उन्होंने, मिट्टी का तेल किया खत्म, भ्रष्टाचार अधिकारी पर प्रलिप्त हैं, कोई मतलब सुनने वाला नहीं। आपको लगता है भ्रष्टाचार और बढ़ा है? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इस पर कोई लगाम नहीं? कोई लगाम नहीं। चलिए, इसी चुनावी चक्कर के तहत मैं फिर ले चलता हूँ आपको किसी और नए युवा मतदाताओं के पहाड़ में। यहाँ बार संघ के अध्यक्ष मेरे सामने हैं, मैं ले चलता हूँ आपसे, उनके भी विचारों से आपको अवगत कराता हूँ। जी अध्यक्ष जी, आप क्या नाम है आपका? भारत सिंह यादव। भारत सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार 2022 में परिवर्तन होगा या योगी जी ही रहेंगे? नहीं, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा, आवश्यक है परिवर्तन, परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि भेदभाव जब किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास। अब अपराधीकरण जब नहीं मिटेगा, जब मंत्री अपराधी हो जाएंगे, मंत्री के बेटे गाड़ियों से रौंद देंगे लोगों को, तो कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? ले दे हैं बताइए, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो गई है। आपके अनुसार कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को बदलना होगा। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं जो सरकार बदलने के लिए जनता उत्साहित या उत्सुक है? अब तो जनता बेरोजगारी है, महंगाई है,
वो कहते हैं राष्ट्र राष्ट्र। अरे जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो राष्ट्र कहाँ से रहेगा? राष्ट्र का परिभाषा नहीं जानते हैं लोग। राष्ट्र के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं, और जब 4 में से एक भी नहीं रहेगी वो राष्ट्र नहीं कहलाता है। संप्रभुता, संपन्न सरकार और निश्चित भूभाग, अगर ये नहीं होगा तो कानून व्यवस्था नहीं चल पाएगी, कुछ नहीं होगा। 4 चीजों में एक चीज नहीं चलेगी। मीडिया सब उन्हीं की तरफ बोलता है। चुनावी चक्करलस में अभी मेरे साथ थे यहाँ बार संघ के अध्यक्ष जी, और इसी क्रम में मैं आपसे मिलवाता हूँ। एक युवा साथी हमारे पास है, उनका जानते हैं हमारा क्या मत है उनका इस चुनाव के बारे में। मेरा मत सरकार बदलने का है। सरकार बदलना चाहते हैं जी, और 18,000 पद खा गए हमारी विधानसभा में यही 69,000 की भर्ती। हाई कोर्ट ने जब डंडा डाला लेकर तो कह रहे क्या मत है? युवा क्या चाहता है? जाओगे फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारी से तंग है। इस तरह युवाओं का अधिकांश मत सामने आ रहा है। हम एक और युवा साथी हमारे साथ अभी यहाँ तहसील प्रांगण में है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान खान जी, इरफान खान। इरफान खान जी, क्या मत है आपका? इस बार सरकार रहेगी या जाएगी? जाएगी। 100% क्यों जाएगी? कारण बताएं मुझे। 2-4 मुद्दे ऐसे बताएं जिससे आपको लगता है कि सरकार जाएगी। बेरोजगार चल रहे हैं, बेरोजगारी, कागज पे कागज भगाएंगे और कुछ नहीं। युवा, अधिकांश युवाओं का मानना है कि बेरोजगारी से युवा तंग है और ये सरकार शायद विदा हो जाएगी। अब एक हमारे बुजुर्ग यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशन सैनी जी, क्या मत है आपका? सरकार रहेगी जाएगी? रहेगी और जा भी सकती है। रहेगी भी, जा भी सकती है। खतरा दोनों है। ऐसा है कि न्याय नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। विधायक जी के पास जाते हैं, सुनते हैं आपकी? जरूर सुनते हैं। विधायक कैसे हैं आपके? विधायक जी ठीक है। विधायक जी ठीक हैं। फिर सरकार खराब है? सरकार बिल्कुल खराब है। सरकार खराब है, विधायक जी ठीक हैं, ऐसा मानना है हमारे इन बुजुर्ग का। आइए हम मिलवाते हैं, कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं इस प्रांगण में। आओ साथी, आप क्या नाम है आपका? आपके अनुसार इस बार 2022 में क्या होने जा रहा है? सरकारी विधानसभा से क्या होगा? युवाओं का रुझान? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? इनके पास सिर्फ एक ही काम है, जो भी बोले सब, हर चीज़ की जो समस्याएं दी हैं वो है नेहरू। चौकीदार चोर है, जिम्मेदार नेहरू। IIT, IIM सब कुछ उन्होंने खुलवाए। देश में तरक्की और काम सब नेहरू की देन है। लेकिन इनसे पूछो 55 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो भी नाकामियां हैं उनका दोष नेहरू जी को मार देती है, और आपने खुद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। मेरी नज़र में तो कुछ नहीं किया। आपके विधायक कैसे हैं? विधायक जी से मेरा कोई पर्सनल काम तो नहीं पड़ा, लेकिन जनता के रुझान से देखता हूँ तो ज़्यादातर लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। विधायक जी भी जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। आपके अनुसार क्षेत्रीय उम्मीदवार, बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट तमाम युवा, यही रुझान है सरकारी में चुनावी चक्करलस के। इस लोगों के रुझानों के बाद मैं आपको मिलवाता हूं कुछ बाहर के भी मतदाताओं से। तब तक के लिए नमस्कार। के न्यूज़ से मैं यादवेंद्र सिंह यादव, कुलपहाड़।